बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 26 दिसंबर, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 27 दिसंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। अल्हम्दुलिल्लाह P6 ने अपना वीक का जो स्टार्ट किया है वो पॉजिटिवली किया है। अपनी क्लोजिंग 40,155 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 485 पॉइंट्स गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.23% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 85.39 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि फ्राइडे की बनस्बत हायर हैं। लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 88.28 मिलियन, उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 39,763 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,367 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है। इंडेक्स ने कोई भी सिंगल ओवर्स अपनी ओपनिंग के बिलो जो है वो क्लोज नहीं किया है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, 65 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 27 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा गेन किया है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। नंबर 1 पे PPL है, जिसने 76 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे OGDC है, जिसने 66 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PSEL ने 51 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंग्रोन ने 46 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PSO ने 29 पॉइंट्स ऐड किए हैं। POL ने 26 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, टॉप पर पावर सेक्टर रहा है, जिसमें हुप पावर ने इंडेक्स में से 36 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। पैकेट ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 9 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। डाउन ने जनाब 4 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। AICL ने 4 पॉइंट्स इंडेक्स से डिक्लाइन किए हैं। तो इंडेक्स के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी नज़र आई है। उसकी जो मेन वजह जो रही है वो आज की ये न्यूज़ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉस्को के जो जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को जो नेचुरल गैस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो उनकी नेचुरल गैस की नीड है वो सप्लाई की जाएगी। ये रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है पॉजिटिविटी नज़र आई, और इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर का जो रोल प्ले किया है इस न्यूज़ ने किया है। टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की नंबर 1 पे PPL है, जिसने 61 रुपीज़ 78 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 7.50% पॉजिटिव रहा है। अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। सेकंड नंबर पे OGDC है जनाब, जिसने 76 रुपीज़ 87 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.33%। उसके बाद WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.50%। उसके बाद नंबर है जनाब PRL का, जिसने 13 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.46%। उसके बाद नंबर है जनाब KEL का, जिसने 2 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.26%। बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शंस की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EFUL है, जिसके अंदर जो एक्शन हुआ है वो बाइंग का हुआ है, और 7,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 202 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। पैसों को मैंने स्किप कर दिया है। सेकंड नंबर पर जनाब IBFL है, इसके अंदर भी एक्शन बाइंग का है, और 1,200 शेयर्स की बाइंग हुई है 200 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन जनाब PSEL की है, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है, और 1,320 शेयर्स की बाइंग हुई है 1,500 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब यूनिटी फूड का, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है, और 4,18,451 शेयर्स की बाइंग हुई है 14 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद नंबर जनाब बाइफो का है, एक्शन बाइंग का हुआ है जनाब, 1,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 57 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब ये थी लास्ट ट्रांजैक्शन जो आपके साथ शेयर की है 26 दिसंबर की। बाकी ट्रांजैक्शन 23 दिसंबर। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन जो आपके सामने आ रही है दिखा देता हूँ। AHL
AHL के अंदर जनाब आज ट्रांजेक्शन हुई है और गिफ्ट इन हुआ है एक्शन, और 18,67,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है। प्राइस शो नहीं हो रही है, इसको स्किप कर दें क्योंकि गिफ्ट इन हुआ है। उसके बाद है जनाब EFUL का, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का हुआ है और 6,400 शेयर्स की बाइंग हुई है 200 की प्राइस के ऊपर। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी मेजर ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है मुझे AHL की, आरिफ हबीब की एक्शन बाइंग का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 64,78,050 शेयर्स की बाइंग हुई है 36 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर। काफ़ी मेजर ट्रांजेक्शन है, इसको नोट कीजिएगा, कल आपको काम आ सकती है। तो जनाब ये थी आज की 26 दिसंबर की इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा होता है और इसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर करूंगा, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा ताकि कल आपको मार्केट का जो रिव्यू है उसके बारे में इंडिकेशन हो सके। ताकि कल का आपने अगर मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने कल का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट की पोजीशन हाईली अनसर्टेन है, और मार्केट अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट किसी भी टाइम पासा पलट सकती है, आइदर बुलिश भी हो सकती है और नाइदर बेरिश भी हो सकती है। ठीक है ना, तो किसी भी वक्त मार्केट जो है पासा पलट सकती है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है, मतलब कोई भी ट्रेंड जो होता है वो इंडिकेट नहीं हो रहा होता है। और कल मैंने आपको 3 स्टॉक भी बताए थे ओपन इंटरेस्ट देखकर के PRL और नेटसोल कहा था आपको मैंने कि इसके अंदर काफ़ी हाईली जो है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा इंक्रीज़ हुआ है, तो काफ़ी इसके अंदर आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। तो आज आपने देखा कि PRL के अंदर भी और नेटसोल के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी लगे और इन्होंने आज अच्छा खासा परफॉर्म भी किया है। तो जनाब आज का डेटा देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो कि ओवरऑल डेटा है 14.6% डिक्लाइन हुआ है। 14.6% डिक्लाइन हुआ है दिसंबर का डेटा, जो कि आज की पॉजिटिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर कह रहा हूँ कि आज की पॉजिटिव ट्रेंड को आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो TRG के अंदर नज़र आ रहा है, -28.9% डिक्लाइन हुआ है। सेकंड नंबर पे जनाब 5.7% डिक्लाइन हुआ है OGDC का। उसके बाद जनाब जो डिक्लाइन हुआ है -8.7% यूनिटी के अंदर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है जनाब, रोल ओवर वीक भी है, इसकी वजह से भी पोजीशन लोग अपनी दिसंबर से जनवरी के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो ये भी माइंड के अंदर रखिएगा। लेकिन आपके सामने जनवरी का भी डेटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TRG का जो जनवरी का डेटा है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन यूनिटी का जो है वो भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई वीक का फर्स्ट डे है, तो इतनी जल्दी लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करेंगे। सही बात है, शिफ्ट होने के अंदर टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक मिनट जो वैल्यू रही है प्रीवियस वैल्यू, जो करंट वैल्यू रही है टुडे की, वो रही है जनाब 8.77 मिलियन दिसंबर के डेटा की। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जनवरी का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो 2.8% जो है वो हुआ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो काम हुआ है। दिखाने का मकसद, वैल्यू दिखाने का मकसद जस्ट ये है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम हुआ है ज़्यादा वो दिसंबर के अंदर ही हुआ है। ठीक है ना, तो दिसंबर के डेटा के ऊपर ही आपको जो थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। जनवरी के ऊपर अभी फ़िलहाल आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट वीक तक जो है ट्यूसडे तक चलेगी, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। तो फ़िलहाल आप इसी के ऊपर फोकस करें, दिसंबर के डेटा के ऊपर, जो कि अनसर्टिनिटी को इंडिकेट कर रहा है और आज के पॉजिटिव ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, फीपी लिपी डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है तो उसको स्किप कर देता हूँ। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट की तरफ। चार्ट मौजूद है और यहाँ पर आप देखते हैं कि आज जो पैटर्न बना है बुलिश पेयरसिंग पैटर्न बना है, जिसने कल के पैटर्न को, मतलब फ्राइडे के पैटर्न को, जो कि था जनाब हरामी बेरिश, उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है और उसके एक अगेंस्ट जो मूव करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, अभी तक इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट थी, कल की वीडियो के अंदर भी आपके साथ मैंने डिस्कस की थी कि 40,400 की इंडेक्स के पास मेजर रेजिस्टेंस है। एटलीस्ट इंडेक्स को कोई भी सेशन 40,400 के पास क्लोज करना पड़ेगा इंडेक्स को न्यूट्रल पोजीशन के अंदर वापस आने के लिए। तो आज भी इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,332 के अराउंड किया है, लेकिन अपनी इस रेजिस्टेंस को इंडेक्स मैनेज नहीं कर पाया है।
तो बहरहाल अभी तक मैनेज नहीं कर पाया है, तो अभी तक रिस्क मौजूद है। और उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट बनती है वो 39,831 की है। फर्स्ट सपोर्ट 40,140 की थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने मैनेज किया है, जो कि अब रेजिस्टेंट थी। 40 की जो सपोर्ट थी इसको मैनेज किया है, अपनी क्लोजिंग 40,155 के ऊपर की है। और अब जो सपोर्ट बन जाती है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 39,891 की है। और जो मेजर सपोर्ट बनेगी वो 39,540 से लेके 278 की है। और रेजिस्टेंस आपके सामने है। फ़िलहाल जो पैटर्न बना है आज वो कंटिन्यू जो है वो फर्दर पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं कि कल ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है नहीं रह सकती है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर मैं आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका हूँ कि अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। आज के पॉजिटिव ट्रेंड को ओपन इंटरेस्ट डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फर्दर जो है कल हमें जो है वो क्लियरिटी मिलेगी। तो लेकिन फ़िलहाल जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिकवरी को ही फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव पैटर्न है। अच्छा जनाब, मैंने आपके साथ फर्स्ट जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशियन ने जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को गैस सप्लाई की जो स्टेटमेंट दी है, तो उसने एक पॉजिटिव ट्रिगर प्ले किया है। तो उसके साथ साथ आपको दो और न्यूज़ भी आपके माइंड में रखनी चाहिए कि IMF ने पाकिस्तान को 3 वीक्स का टाइम दिया है कि जो प्रीवियस डिमांड्स थी उनको पाकिस्तान जो है वो फुलफ़िल करे। उसके बाद ही फर्दर जो है वो जो प्रोग्राम है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और उसके साथ साथ आपके सामने एक चाइना की भी न्यूज़ है कि चाइना ने जो उसके पास उसके बीजिंग के अंदर और चाइना के अंदर जो कोरोना से डेथ हो रही है उसको पब्लिक के अंदर पब्लिश करने से मना कर दिया है। और कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर नुकसान किया है। और कोरोना अगेन जो है वो एक वहाँ पे सर उठा रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो है एक नया जो है ख़तरे की घंटी अलार्म बज सकता है। तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो सब बातों को देखते हुए आपको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए मार्केट के अंदर। मेरी सजेशन आपको यही है कि मशवरा यही है कि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म से फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा। एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक आपको लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना चाहिए। कल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, यही बेहतर होगा। और लॉन्ग टर्म की पोजीशन से अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।